हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन में एक्सरसाइज नंबर 4.3 की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई नंबर है या कोई इक्वेशन है x+4 = 5 गिवन है। अब हमें क्या करना होता है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर यहाँ पर +4 है तो हमें बोथ साइड -4 कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि +4 और -4 मिलकर के उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और ये आपका x जो है वो फ्री हो जाता है, मतलब x के साथ कोई भी दूसरा नंबर नहीं होता है और आपको x की वैल्यू मिल जाती है। हालांकि इसको शॉर्टकट में अगर आप समझें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भी कोई नंबर लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम 4 को उधर ले जाएं, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 4 को यहाँ से हटाना है और 4 को जब हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो क्या होगा कि अगर प्लस में हो तो उधर माइनस में हो जाएगा और आंसर आएगा x = 5, तो पहले से ही था -4 और ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब बोथ साइड आप 4 माइनस करें या फिर डायरेक्टली आप उसको उधर कर दें। बिल्कुल वैसे ही अगर ये माइनस का साइन होगा तो उधर प्लस हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो डिवाइड करेगा। जैसे आप देखें, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन होता है x/4 = 5। आप अगर इस 4 को यहां से हटाएं तो ये x को 4 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा। या एक प्रोसेस ये होता है कि आप इसके नीचे 1 लगा लीजिए, अगर कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता है तो किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 1 माना जाता है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो x × 1 x ही रहेगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए वही आंसर आता है। और 4 × 5 20 आ जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्टली आपको 20 मिल जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो यहाँ पर डिवाइड करने के फंक्शंस, मल्टीप्लाई करने के सभी कुछ आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए लिखा है 5x = 25। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा जाकर के, तो क्या हो जाएगा, x = 25 / 5 और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट्स इसके हैं। ठीक, तो आइए हम आज एक्सरसाइज नंबर 4.3 की बात करेंगे। उसमें कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल गिवन है आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन गिवन है 2y + 5/2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सॉरी ए पार्ट है इसमें। गिवन है 2y + 5/2 = 37/2। 37/2 ये क्वेश्चन है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इस 5/2 को राइट हैंड साइड में लेकर के जाएं, क्योंकि इधर लेफ्ट में है इधर राइट में हमें ले जाना है इसको। तो यहाँ अगर प्लस में है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो किसी न किसी तरीके से हमें y को एकदम अलग करना है। तो पहले तो हमने इसको हटाया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2y = का साइन आ जाएगा, उसके बाद ये पोर्शन उसके साथ लगेगा, तो यहाँ प्लस में है उधर माइनस में, तो 37/2 तो पहले से ही था, -5/2 हो गया। अब ये हो गया 2y = आप इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 37 - 5, और ये हो गया 2y = कितना आ जाएगा, 32/2 या फिर 16 2 जा 32 होता है। अब क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया 2y = 16। अब हमने अभी क्या कहा कि अगर मान लीजिए 2y को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर y की वैल्यू के लिए हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा, और ये y = हो जाएगा 16 / 2 और y आ गया 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहां पर करेंगे। ठीक, मतलब एक एक करके जितने भी टर्म्स हैं वेरिएबल को छोड़ करके, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, बाकी सारे के सारे टर्म्स को हमें उसके साथ जो भी है उसको हटाना है। वहां से प्लस में होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारे मतलब अपोजिट फंक्शंस होंगे। कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे इसी का एक सी पार्ट है, सी नहीं ई पार्ट है, चलिए सी पार्ट भी हम आपको बता देते हैं। इसको आप देखते हैं, समझ लिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। सी पार्ट है इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है a/5 + 3 = 2। ठीक, सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम इस 3 को यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
a/5 इक्वल टू 2 माइनस 3, क्योंकि 3 उधर जाएगा माइनस हो गया, तो a/5 इक्वल टू कितना आ गया -1, क्योंकि ये बड़ा नंबर इसमें निगेटिव है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। फिर हमें क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं। अब 1 और a का मल्टीप्लिकेशन होगा तो a ही रहेगा, और 5 और -1 का मल्टीप्लिकेशन -5 हो जाएगा, और इस तरीके से a की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिल गई, -5। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट में, ये सारे ही के सारे क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से करने हैं आपको। इसी का ई पार्ट है, सभी पार्ट्स लगभग एक जैसे हैं, आप देख सकते हैं। आप कुछ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जैसे एक क्वेश्चन देखिए गिवन है, आई पार्ट है 3l, देखिए इधर लिख दे रहा है मैं, आई पार्ट हुई ये 3l/2 इक्वल टू 2/3 ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको l की वैल्यू बतानी है, l को रोक लीजिए आप यहीं पे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 2 कहाँ जाएगा, इसके साथ, और 3 कहाँ आएगा, इसके साथ। l को मत हटाइए, l की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, l को हमने जहां था वहीं रखा। ये 2 है और 2 के साथ ये नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, और नीचे 3 3 जा 9, 4/9 आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, जैसे 3 3 जा 9 l ये हो जाएगा, और इक्वल टू 4 होगा, फिर l इक्वल टू 4/9 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने आपको बताए, इसी टाइप से इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आइए ले लेते हैं, कुछ पार्ट्स इसके देखते हैं हम लोग। ध्यान दें, सेकेंड क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 4 = 12, क्या है 2x + 4 = 12, ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होगा कि देखिए 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये x, 2 पहले x को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2x हो जाएगा, +2 4 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आ जाएगा, तो 2x + 8 = 12, वैसा भी आप कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास कि अगर हम चाहें तो भाई एक ब्रैकेट लगा हुआ, तो ब्रैकेट का मतलब एक सिंगल टर्म है, ये एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप चाहें तो इस 2 को यहां से ले जाइए तो उधर वो डिवाइड करेगा, और तब इधर क्या बचेगा, x + 4 = 12 / 2, और ये x + 4 = कितना हो जाएगा, 6। अब इस 4 को यहां से हटाना है तो इधर ये प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, और x = कितना हो जाएगा, 6 - 4, और आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से x की वैल्यू आपको 2 मिली। कभी आपको कंफ्यूजन हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, मतलब अगर आप चेक करना चाहें अपने आंसर को, तो जो भी वैल्यू आती है आप डायरेक्टली उस वैल्यू को उसी जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करके देख लीजिए। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही, आप यहाँ पर 2 पुट करिए तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, और 6 × 2 कितना आएगा, 12, 12 ही तो है राइट हैंड साइड में, मतलब LHS RHS के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, और भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। आइए डी पार्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन जो मेरे सामने आ रहे हैं मैं देख ले रहा हूँ इसको। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन वो आपको ट्राई करने पड़ेंगे। देखिए इसका डी पार्ट है, इसी सेकेंड क्वेश्चन का, सेकेंड का डी पार्ट क्वेश्चन है 3 - 2 और ब्रैकेट में 2 - y है = 7, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे सबसे पहला काम क्या है कि आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए, या फिर आप इसको उधर कर सकते हैं, दोनों ही काम आप कर सकते हैं। तो आइए कर लेते हैं पहले इसको। तो यहाँ पर ये लिखा हमने 3, और इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो -2 × 2, मतलब एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। जब अपोजिट साइन का प्रोडक्ट जो है हमेशा माइनस में होता है, तो यहाँ पर माइनस प्लस मिलाकर के माइनस हुआ मल्टीप्लिकेशन में, और 2 × 2 4, फिर यही -2 -y को मल्टीप्लाई करेगा, सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा प्लस में होता है तो प्लस में आंसर आएगा, और बाकी 2 और y का प्रोडक्ट 2y हो जाएगा = 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये -1 हो गया, -1 + 2y = 7। अब इस -1 को आप उधर करिए, क्या हो गया, 2y इधर रहेगा = 7 + 1 बन गया, क्योंकि इधर माइनस में था उधर प्लस हो गया, तो 2y = आ गया 8। अब आप इधर कर लीजिए, तो 2y = कितना आया, 8, तो y = कितना हो जाएगा, 8 / 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाकर के डिवाइड करेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, और y की वैल्यू आ गई 4, ठीक। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, बाकी आप ट्राई करेंगे, देखिए सभी क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं।
ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी है, थर्ड क्वेश्चन का भी कोई एक पार्ट हम ले लेते हैं, डी पार्ट ही आपको बता देते हैं या ई पार्ट ले लीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट हम ले रहे हैं आपके लिए। तो थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप, थर्ड का ई पार्ट आपको हम बता दे रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन का ई पार्ट। क्वेश्चन है 28 इक्वल टू 4 प्लस 3 है ब्रैकेट के बाहर 3 और t प्लस 5, t प्लस 5 ये क्वेश्चन है, ठीक। अब ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो ये तो 28 रहेगा, इधर 4 प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू टी 3t हो गया, और फिर प्लस प्लस, चूंकि सेम साइन आ रहा है तो प्रोडक्ट तो इसका प्लस में ही आएगा, क्योंकि जब भी सेम साइन होगा तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और 3 5 जा 15। अब हमारा टारगेट क्या है, टी की वैल्यू फाइंड करना, तो टी को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स को हम एक तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 माइनस 4, इस 4 को आप इधर लाइए, -4 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 15 इधर आकर के -15 हो जाएगा, और इधर बचा 3t, ठीक है, मतलब 3t को हमने रोका और इन दोनों टर्म्स को हमने इधर कर लिया, तो 28 और -4 -15 माइनस का 19 हो जाएगा इक्वल टू 3t। अब आप सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 9, है ना, 9 प्लस 9 28, 19 प्लस 9 28 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 3t। अब t की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 3 को जब आप हटाएंगे यहां से तो 9 के नीचे आएगा, और इस तरीके से t इक्वल टू आएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, और t की वैल्यू हो गई 3, 3 3 जा 9, t आपको 3 मिल गया। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसको इरेज कर दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट गिवन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इक्वेशन आप बनाइए, लेकिन ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन में t की वो उसकी x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, दूसरे में -2 आनी चाहिए। 3 इक्वेशंस आपको कंस्ट्रक्ट करनी है फोर्थ क्वेश्चन में, ए और बी दोनों पार्ट्स में 3 जो है इक्वेशंस आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें x की वैल्यू 2 हो और दूसरे में x की वैल्यू -2 हो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आप लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 4, एक इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 2 आएगी, आप चेक कर लीजिए भाई x इक्वल टू क्या होगा 4, और 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे सेकंड आपने लिया, अब हम कुछ भी लिख लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिखा 5x प्लस 3 हमने कर दिया। अब हमें ये पता है कि 5 2 जा 10 होता है, तो हम यहाँ पर इसके इक्वल में एक ऐसा नंबर ले लें कि जिसमें से 3 माइनस करने पर 10 आ जाए, तो हमने यहाँ पर 13 ले लिया। अब क्या करेंगे, पहले हम 3 को हटाएंगे उधर, तो क्या होगा 13 माइनस 3 10 बचेगा, और 10 जब 5 डिवाइड करेगा इसकी वैल्यू यहाँ पर भी 2 आ जाएगी। 2 इक्वेशन मैंने आपको बता दी, तीसरी इक्वेशन आप कर लीजिएगा। ऐसे ही इसका जो ए पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है। बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट आप देखें तो बी पार्ट में आपको x की वैल्यू -2 चाहिए, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर -5x इक्वल टू 10 कर दिया हमने, क्या होगा x इक्वल टू 10 अपॉन -5, x की वैल्यू -2 हो जाएगी। और बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा 2x -3, अब हमें पता है कि 2 2 जा 4 होता है, मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं 4 आ जाए, वो भी माइनस में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए -3 है, उधर जाएगा तो ये +3 बनेगा, और मतलब +3 जब बनेगा तो मतलब x हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें हम 3 को प्लस करें, इसके बावजूद भी माइनस का 4 हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, -7 आप लिख दीजिए यहाँ पर, -7 जब आप करेंगे तो ध्यान दीजिए, जब ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा -7 प्लस 3 -4 बनेगा, और -4 को जब ये 2 डिवाइड करेगा तो आंसर -2 आ जाएगा। तो ऐसे आप इससे सिंपल इक्वेशन भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में बनाया, और भी इक्वेशन हो सकती है, जैसे -2 ही हमें आंसर चाहिए तो आप कैसी भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे x अपॉन हमने यहाँ पर लिखा 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप हमें -2 चाहिए, तो -2 का मतलब हो गया यहाँ पर आपने लिखा 2 और नीचे आप -2 लगा दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2 अपॉन -2, या -1 कर दीजिए वहां पर, लेकिन -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हमें -2 चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हमने कोई भी नंबर लिया, या मान लीजिए हम 2 ही ले रहे हैं,
तो ये 10 बनेगा, तो नीचे 5 आपको लेना पड़ेगा। ऐसे x/5 इक्वल टू -2/5 ऐसे ले लीजिए, -2/5, 5 कैंसिल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक दो इक्वेशंस मैंने आपको बताई, 3 इक्वेशंस आपको बनानी थी, आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान दें, इस थर्ड जो एक्सरसाइज है 4.3 एक्सरसाइज, इसमें हमने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। बस ध्यान रखना है आपको वही कि अगर मान लीजिए इधर कोई नंबर प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस हो रहा है तो उधर प्लस हो जाएगा, या फिर आप उधर से किसी नंबर को लेकर के आ रहे हैं तो साइन चेंज होगा। मतलब इसमें जब हम नंबर्स को ट्रांसपोज करते हैं तो वो अपना साइन चेंज करता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर हमारा था एक्सरसाइज नंबर 4.3 के लिए, और अब इसकी जो अगली एक्सरसाइज हमारी होगी वो 4.3 होगी, जिसमें हम 4.3 में जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे देखते हैं और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 4.4 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।